नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पर। और इस प्लेलिस्ट में जैसा आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। इस वीडियो से बात शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में स्पेशली एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 4 5 अलग अलग मॉडल हैं। तो आने वाली वीडियोस में जैसे इसमें बात करूंगा वाटरफॉल के बारे में, देन बात करेंगे प्रोटोटाइप, देन स्पाइरल एंड सो ऑन सो फॉर। और अगेन एक में जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं दूसरा सॉल्व कर रहा होता है। तो बहुत शानदार तरीके से हर एक वीडियो में पूरी बात कंप्लीट करूंगा। स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अगर बात करूं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन चाहे क्वेश्चन 5 नंबर का है 10 नंबर का है, पॉइंट बाय पॉइंट एक एक बात कंप्लीट करूंगा। आपका क्वेश्चन पूरा रेडी होने वाला है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ी सी बेसिक बात, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती क्या है, जिसे शॉर्ट में हम एसडीएलसी बोल देते हैं। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो सम प्रोसेस when developing a software product in mature organization. This is well defined and managed। और ये बड़ी कॉमन बात है। मैं कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर के एग्जांपल छोड़ दो, कोई भी है, आप में से इतने सारे लोग बिजनेस फैमिली में होंगे। अब मान लीजिए किसी की हलवाई की दुकान है, समोसा बनने की एक प्रोसेस है ना। एक आदमी आएगा, फिर जो भी होगा मैदा बनाएगा, आलू बनाएगा, देन उसको फिल करेगा, उसको कढ़ाई में फ्राई करेगा, लाइक दिस। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर होती जाएगी, देखो अगर एक छोटी सी दुकान है तो क्या उसका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पूरा डॉक्यूमेंट होगा, ये ऐसा ऐसा करना है, ऐसा नहीं है ना। अपने एक हलवाई मास्टर है, वो जैसा बना रहे वैसा बना रहे, लाइक दिस। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर हो, मान लीजिए हम हल्दीराम की बात करें, बीकानेर की बात करें, जो बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं, इनके अंदर हर चीज वेल डॉक्यूमेंटेड होगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन जो मेन हमारा हलवाई या कारीगर है जैसे हम बोलते हैं वो नहीं आया तो उस दिन समोसे का स्वाद चेंज हो जाना चाहिए, है ना। तो जो मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का जो प्रोसेस है वो वेल डिफाइंड और डॉक्यूमेंटेड होता है, और उसको हम मैनेज भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। बस यही बात यहाँ पर लिख रहे हैं। सो एसडीएलसी, इन एसडीएलसी वी डेवलप अ सॉफ्टवेयर बाय सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड मैनर। उसी तरह से सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं जैसा मन में आ रहा है ऐसे ही बना रहे हैं। तो एक प्रोसेस है, वेल डिफाइंड प्रोसेस है, काम करने के कुछ अलग अलग आइडियाज हैं, उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं। सो एसडीएलसी वी डिफाइन एंट्री एंड एग्जिट टू एवरी स्टेजेस, वी मेक असेसमेंट पॉसिबल, टाइम प्रिडिक्शन पॉसिबल, कॉस्ट शेड्यूलिंग, टू आइडेंटिफाई फॉल्ट्स एट अर्ली स्टेजेस। जब आप ये पूरी सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, हर स्टेज में इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, कितनी स्टेजेस होंगी, तो उस समय एडवांटेज क्या होगा, लगभग कितना। अब देखिए, जो भी आप किसी बिजनेस में मैच्योर है ना, या कोई कहता है मैं अपने बिजनेस में मैच्योर हूँ, उससे दो चीजें पूछिए। एक प्रोजेक्ट आपने दिया, फॉर एग्जाम्पल एक कंस्ट्रक्शन करनी है, अगर बिल्डर मैच्योर है, उसको पता होना चाहिए कितने टाइम में कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी और कितनी कॉस्ट लगेगी, है ना। वो सारी चीजें मैनेज करना हमारे लिए आसान होगा अगर हम एसडीएलसी का पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करेंगे। बहुत बहुत सिंपल बात है। एंड यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है, क्या एक ही सिंगल आइडिया है? नहीं, लोगों के अलग अलग थॉट प्रोसेस है। जैसे मैं बात कर रहा था, वाटरफॉल है, प्रोटोटाइप है, स्पाइरल है, अलग अलग मॉडल है। मैं इसकी बहुत सिंपल तुलना करता हूँ, ये ऐसे ही है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है ना। कैन देयर बी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? यस। तो सी हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकता है, जावा हो सकता है, पाइथन हो सकता है। और आप जानते हैं अलग अलग किस्म के प्रोजेक्ट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस प्रेफर की जाती हैं, बिकॉज हमें पता है वेब डेवलपमेंट है तो यार ये मॉडल सूट करेगा, ऑनलाइन क्लास वाला कुछ प्लेटफॉर्म बनाना आजकल ये टेक्नोलॉजी चल रही है, तो वो चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक उसी तरह सॉफ्टवेयर किस तरह का है, जो क्लाइंट है कितना बड़ा क्लाइंट है, सॉफ्टवेयर का साइज क्या है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस बेस पे हम चूज करते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज करें। मान लीजिए वाटरफॉल यूज करें, प्रोटोटाइप यूज करें, कुछ और अगर सही यूज नहीं करेंगे तो बाद में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक बात है। तो मैं सीधे आता हूं पॉइंट पे, और जो पहला मॉडल है हमारा, इससे काफी चीजें क्लियर होने लगेंगी टाइम टू टाइम। पहला जो मॉडल है दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल मॉडल। तो ये नाम आपने सुना होगा, बहुत कमाल का मॉडल है, और इससे आने वाले मॉडल्स के लिए, आने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स के लिए क्लैरिटी भी आपको हो जाएगी। तो आई गो वन बाय वन। इसे डेवलप किया था 1970s में बाय विंस्टन डब्ल्यू रॉयस। तो ये इनकी इमेज है, इनको काइंड ऑफ मान लीजिए ओरिजिनल काम इन्होंने किया स्टार्टिंग में। और दिस इज नॉट लाइक एग्जैक्ट 1970s में बनाया है ना, देयर आर नंबर ऑफ रिसर्च पेपर, धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई। आइडिया क्या था?
आइडिया ये था 1950, 60, 70s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो ऑलरेडी हो रहा था यूएस में और यूरोप में, और वहां पे जैसे मैं इमेज शो कर रहा हूँ, असेंबली लाइन हम फॉलो किया करते थे। मान लीजिए कार हमें बनानी है तो एक असेंबली है, हर लेवल पे कोई ना कोई काम हो रहा है, कोई इसमें टायर लगाएगा, कोई इसमें इंजन फिट कर रहा है, कोई इसमें एक्सेस फिल कर रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी फैक्ट्री से बाहर जाते जाते एक पूरी कंप्लीट कार बन के तैयार हो जाएगी। इन्होंने सोचा अगर यही आइडिया जो हम हार्डवेयर में फॉलो कर रहे हैं अगर उसे सॉफ्टवेयर में फॉलो करें तो यही है। सो इंस्पायर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस where each and every step relies on the completion of the previous step। जैसे एक स्टेप खत्म होगा फिर अगले पे जाएंगे, अगले पे जाएंगे। अगर यही चीज हम सॉफ्टवेयर में यूज करें तो क्या होगा, और जो हुआ उसका नाम था वाटरफॉल मॉडल। सो दे यू सी, आई विल गो वन बाय वन। एक और बात, ये जितने भी स्टेप्स है लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी हम इस पे ब्रीफ में बात कर चुके हैं। मान लीजिए फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, व्हाट इज डिजाइन वाइज, व्हाट इज कोडिंग, वी ऑल नो दैट। और आने वाले यूनिट्स में अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक सेपरेट यूनिट है जिसमें 10 वीडियो में बनाने वाला हूँ, 10 वीडियो डिजाइनिंग पे, 10 वीडियो टेस्टिंग पे, लाइक दिस। तो इनको डिटेल में बात करेंगे, अभी इनका ओवरऑल अरेंजमेंट हम समझ रहे हैं। तो पहले तो वाटरफॉल सबसे सिंपल आइडिया है ना, इट्स अ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। समझ भी आ रहा है कैसे काम कर रहा है। कह रहे पहले फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट करेंगे, नाउ देयर इज नो गोइंग बैक। जब वो कंप्लीट हो जाएगा देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, नॉट गोइंग बैक, कंप्लीट होगा डिजाइन करेंगे, लाइक दिस। वेरी सिंपल मैनर, स्टेप बाय स्टेप वी गो। Why we called it waterfall? Because sir it look like a waterfall। पानी का झरना इसी तरह से बहता है ना लगभग, इसलिए उसको वाटरफॉल बुला रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट नाम है, मैंने कई जगह स्पेशल नेट और बहुत सारे पीवाईक्यूज में देखा है, इसको क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं, बिकॉज काइंड ऑफ पहला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल यही था। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा, है ना। दिस टाइप ऑफ मॉडल इज बेसिकली यूज फॉर स्मॉलेस्ट मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार आप आगे आए तो वहां पीछे जाने का रास्ता नहीं। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तो सबसे लास्ट में मिलेगा। तो अगर बाद में ये होने लगा कि यार नहीं थोड़ा कंफ्यूजन था, क्लाइंट बोले नहीं मैंने ये नहीं ये मांगा था, हमें भी टेक्नोलॉजी की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा, तो मजा नहीं आएगा। तो छोटे सिंपल साइज के प्रोजेक्ट्स में जहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो वेल अंडरस्टूड हो, हमें क्लियर कट समझ आ गई हो, टेक्नोलॉजी और टूल्स भी जो है कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस उस टेक्नोलॉजी उस टूल को यूज करके डेवलपमेंट करने का, तो प्रेफरेबल है कि आप वाटरफॉल मॉडल यूज करें। प्रोजेक्ट वेयर मिनिमल चेंजेस आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। बोल चुका बीच में चेंज नहीं हो सकते, एक बार फाइनल हुआ देन आई विल गो। मतलब ऐसा नहीं कि घर बनना शुरू हो गया फिर आप बोल रहे हैं ग्राउंड फ्लोर चेंज कर दो, ऐसे नहीं, ऐसे भाई उसके ऊपर 4 फ्लोर ऑलरेडी बन चुके हैं, इसमें अभी चेंज नहीं हो सकता। तो यहां पर अगेन प्रायोरिटाइज करते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी देन अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि हर चीज सिस्टमैटिक है तो हमें पता है कितने टाइम, कितने कॉस्टिंग, कितने फंड में बन जाएगा। अभी बाद में आप चेंज करोगे तो चेंज हम अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द आइडिया ऑफ वाटरफॉल मॉडल। अगर मैं जल्दी से दोबारा से एडवांटेज याद दिलाऊं, इजी टू अंडरस्टैंड है, क्लाइंट को समझाना बहुत आसान है कि भाई देखिए ये प्रोसेस है। अभी फॉर एग्जांपल आपका काम डिजाइनिंग में है या आपका काम टेस्टिंग में है या अभी हम फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं, समझना समझाना आसान है, माइलस्टोन्स बड़े क्लियरली डिफाइन किए जा सकते हैं, हर स्टेप पे वेल डिफाइंड इनपुट आउटपुट है। इट इज नॉट लाइक कि नहीं सर वो डिजाइनिंग हो रहा है बट थोड़ा सा रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी बचा हुआ है। जब तक रिक्वायरमेंट एनालिसिस खत्म नहीं होगा तब तक अपन डिजाइनिंग चालू कर ही नहीं सकते। तो जो भी पूरी प्रोसेस है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। एक चीज कंप्लीट होती है तब अगले पे चलते हैं। शेड्यूलिंग आसान होने वाला है, प्रोजेक्ट मैनेजर को पता है मेरी 20 लोग अभी इधर काम कर रही है, इतने तारीख तक फ्री होंगे, देन अगला काम चालू करेंगे, इन द मीनवाइल अभी टेस्टर खाली है, उन्हें मैं किसी और प्रोजेक्ट पे लगा सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो बहुत क्लैरिटी है पूरे आइडिया में। डिसएडवांटेज की बात करें, और ये बड़ा डिसएडवांटेज है काइंड ऑफ, इसी वजह से आज के टाइम पे आप बोल सकते हैं काफी हद तक दिस इज काइंड ऑफ आउटडेटेड मॉडल। रिक्वायरमेंट चेंज अकोमोडेट नहीं करता। कोई भी कस्टमर जब डे 1 पे आता है, आप मुझे बताओ, उसे पता होता है कि एग्जैक्टली मेरे को क्या बनाना है, क्या बनवाना है। जब आप कोई कपड़ा खरीदने जाता है आपको पता होता है एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। जब आप कुछ खाने जाते हैं एग्जैक्टली आपको पता होता है आज आपका क्या खाने का मन है, नहीं। तो रिक्वायरमेंट समय के साथ इवॉल्व होती हैं, रिक्वायरमेंट चेंज भी होती हैं, बट इस मॉडल में उस चीज को अकोमोडेट करने का कोई तरीका नहीं है। एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो हो गया, वर्किंग वर्जन सबसे लास्ट में मिलेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे आजकल का आइडिया है, आप एप्स में देखते हैं एक वर्जन लॉन्च हो गया, फिर थोड़ा काम होगा, फिर एक और वर्जन लॉन्च करेंगे, काम तो चल रहा है ना, अपडेट्स आते रहेंगे। कह रहा नहीं भाई
अपडेट कुछ नहीं, जो करूंगा एक बार में करूंगा, पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो ये अप्रोच भी काइंड ऑफ डिफरेंट हो जाती है। एंड अगेन अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, रिक्वायरमेंट्स वेल अंडरस्टूड नहीं है, तो देन इट इज अ वेरी रिस्की अप्रोच टू फॉलो में, तब एडवाइजेबल नहीं है कि आप इसको यूज करें। सो आई थिंक वाटरफॉल मॉडल का पूरा आइडिया आपको क्लियर है। मैंने बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट बुलेट्स पॉइंट में लिखा हुआ है, सो दैट अगेन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का फोड़ के आओ। यस, आने वाली वीडियो में इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, एडेप्टेबिलिटी का बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे प्रोटोटाइप उसको सॉल्व करता है, आने वाली वीडियोस में उस पर डिस्कशन करेंगे। यहां तक आए हैं तो सपोर्ट जरूर करिए, बिकॉज आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तब तक हमको मोटिवेशन नहीं मिलता, हम ग्रो नहीं कर पा रहे होते। तो साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।